अक्टूबर और नवंबर का मौसम आ चुका है और इस समय वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आपके घर के मेंबर्स देख लीजिए, बच्चे, बुजुर्ग, चाहे घर में जो हाउस हेल्प है उन्हें देख लीजिए, उनके परिवार, नेबर्स, आप सब तरफ नज़र दौड़ाइए। इस मौसम में आपको लगेगा अरे हर घर में लोग बीमार हैं, लेकिन ये वीडियो आपको बीमार नहीं पड़ने देगा, क्योंकि मैं ऐसे प्रैक्टिकल एंड अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ कि आपको इस वायरल सीजन में बीमारी टच भी नहीं करेगी। Hello and welcome again to Prerna's Diet Clinic. I'm your dietitian and today I'm going to share some tips regarding seasonal weather transition कि आप वायरल इन्फेक्शन से बच सकें। बड़े प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, पूरे जरूर सुने, आपको बहुत फायदा होगा। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाययूरिनल टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा रहता है। सुबह का, शाम का या रात का, दिन का टेम्परेचर देखो बड़ा अलग अलग रहता है, डिफरेंस बहुत रहता है। तो इसमें दो टाइम थोड़े से ऑड होते हैं जब आपको केयर करनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम ऐसे हैं कि अगर आप टी शर्ट पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के आप बाहर निकल गए तो आपको ठंड लगेगी। मॉस्किटो भी होते हैं, तो आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर एक्सपोजर है, पूरी बाह के क्लोज बंद कपड़े पहनिए, ताकि जो ठंडक है, जो दोपहर के दिन की गर्मी थी उससे हटके ठंड है, वो आपकी बॉडी को असर ना डाले। सर्द गर्म होने से ही हमें वायरल इन्फेक्शंस तेजी से आते हैं, उससे आप बच के रहिए। हर दिन शाम को घर में अजवाइन और कपूर जरूर जलाइए, हर कमरे में उसकी खुशबू होनी चाहिए। घुमाइए उस धूप को, क्योंकि अजवाइन साइंटिफिकली एंटी माइक्रोबियल होता है और वो इन्फेक्शंस को दूर करने में और पर्यावरण को शुद्ध करने में अच्छा है। तो अजवाइन और कपूर अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसकी बहुत वैल्यू है। अजवाइन और कपूर की धुनी इस मौसम में घर में जरूर करनी चाहिए। इस मौसम में ह्यूमिडिटी कम होने लगती है। जैसे सर्दियों की तरफ हम बढ़ते हैं, हवा में नमी कम होती है। हवा में नमी कम होती है तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, इसके अंदर जो पेरिटोनियम है, जो लेयर है, वो ड्राई होने लगती है। जब वो ड्राई होती है तो धीरे धीरे हमें जुकाम लगता है और नेजल कंजेशंस हमको होते हैं। तो क्या काम करना है, हमें पेरिटोनियम को ड्राई नहीं होने देना। हर दिन रात को सोने से पहले जब आप बेड पे जा रहे हो, उस समय आप या तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर शुद्ध घी में 10% उसका कपूर मिला लीजिए। भीम सैनी शुद्ध कपूर मिक्स कर लीजिए और स्टोर करके रख दीजिए कुछ ऐसी डिब्बियों में, या ड्रॉपर बॉटल्स जो होती हैं बच्चों की दवा की, और उसको पिघलाकर एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल में डाल के सिर को पिलो से थोड़ा नीचे लटका के आप 5 मिनट रहे, अच्छे से वो स्प्रेड हो जाए, फिर आप सो जाइए। तो ये बेड टाइम आपको काम करना है। दिन में भी आप बाहर बार बार जाते हो, ड्राइव ज़्यादा करते हो, जैसे कि जेंट्स के साथ होता है, तो जब भी आप घर से बाहर निकले, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इंस्टेंटली लेकर अपने नोज को आप लुब्रिकेट कर सकते हो, सिंपली अपनी फिंगर से। इससे आपको नाक से प्रॉब्लम नहीं होगी, जुकाम आपको नहीं आएगा। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस समय नाक में खुजली थोड़ी ज्यादा होती है। अगर एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट करके बताइए। इस समय बुखार, वायरल फीवर बहुत तेजी से चलता है, सभी को, किसी को भी नहीं छोड़ता, बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ता। तो वायरल फीवर अगर हो जाता है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तरल चीजें ज्यादा देनी है। सूप देना है, दाल का सूप, वेजिटेबल का सूप, नॉनवेज लेते हैं तो चिकन का सूप वगैरह आप दे सकते हैं। तरल पदार्थ बहुत ज्यादा देने हैं, ORS देना है, पानी की मात्रा ज्यादा देनी है। बुखार के अंदर अजवाइन और अदरक की चाय आप दे सकते हैं, इससे हीलिंग फास्ट होती है। तो जितना तरल दोगे, बॉडी में ब्रेकडाउन कम होगा, बॉडी जल्दी रिकवर होगी। वायरल फीवर का टाइम फिक्स होता है 3 या 5 डेज। उसके दौरान आपको हाइड्रेशन बराबर रखना है, जिससे कि आप जल्दी रिकवर हो जाए। नींद पूरी लेनी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर की सलाह से आप दवाएं जरूर लें। इस समय शरीर पे सूजन, वाटर रिटेंशन, जॉइंट में पेन, इन्फ्लेमेशन देखा होगा आपने। घर के बड़ों को होता है कि अरे मौसम ऐसा हो रहा है, अरे घुटने बहुत पकड़ रहे हैं, तो इस समय 1 कप हल्दी की गोल्डन चाय या फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खाली पेट लेने से ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इन्फ्लेमेशन का दुश्मन है हल्दी, शरीर पे सूजन, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा और इन्फेक्शन से भी आपको बचाएगा। बहुत ज्यादा कंजेशन होने पर पानी की भाप लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन अगर सोते समय पानी की भाप आप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। याद रखें, इस समय कोई भी जंक फूड न खाएं, क्योंकि जंक फूड इन्फ्लेमेशन गिफ्ट में देते हैं आपको, और इन्फ्लेमेशन सारी बीमारियों का न्योता है। तो जंक फूड खाएंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा शरीर पर, तो इन्फेक्शंस जरूर होने के चांसेस बनेंगे। सो बचें इन चीजों से, सिंपल फूड खाएं जो इजी टू डाइजेस्ट हो और न्यूट्रिशनल वैल्यूज जिनके अंदर ज्यादा हो। कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। स्टे सेफ।